माइनक्राफ्ट की वीडियो में आज मैं बनूंगा मिमिक्यू पोकेमॉन। और हाँ, वीडियो के एंड तक मुझे अपने आप को अल्टीमेट मिमिक्यू बनना है। और ये वीडियो के अंदर मुझे कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ये पोकेमॉन के वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मुझे एक ट्रेनर का पोकेमॉन बनना है, ताकि मैं अपने आप को बाकी पोकेमॉन से बचा सकूं। और ये एपिसोड के दौरान मुझे बैटल करना होगा एश केचम और उसकी पोकेमॉन के साथ। और लास्ट में मुझे खतरनाक अल्टीमेट पोकेमॉन को भी हराना होगा। और गाइस, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड होगा। और गाइस, अब पहचानो ये कौन सा पोकेमॉन है। डे 1 में स्पॉन हो गया था पोकेमॉन के वर्ल्ड के खतरनाक से बायोम में। और ये पूरे बायोम में मैं ही अकेला बस मिमिक्यू पोकेमॉन हूँ। और पता नहीं गाइस, अकेला यहाँ पे स्पॉन होकर मुझे पहले करना क्या होगा। लेकिन माइनक्राफ्ट का फर्स्ट रूल है हमें वुड को कलेक्ट करने के लिए पेड़ काटना चाहिए। और इसलिए मैं जल्दी से आकर कई सारे वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ, मुझे सर्वाइव करने के लिए अपने आप को लेवल अप भी करना होगा। लेकिन ये चीज क्या है। और मैंने बायोम में इस चीज को फर्स्ट टाइम ही देखा है। और देख के लगा कि शायद से खतरनाक पोकेमॉन का एक श्राइन होगा। और पता नहीं गाइस, मुझे इस जगह पे जाना चाहिए नहीं। और मुझे लगता है कि शायद से ये मेरे लिए कोई खतरा होगा। क्या पता इसे छूने के बाद मेरे कोई एबिलिटी अनलॉक हो जाए। और सच में ये क्यूब ओके, ये क्या हो रहा है। अरे ये चीज क्या है। अरे ये लोग यहाँ पे स्पॉन कैसे हो गए। अरे नहीं यार, ये तो जादुई विजार्ड है। और लगता है कि शायद ये किसी खतरनाक पोकेमॉन का इल्यूजन होगा। और अब मुझे जल्दी से इस जगह से निकलना चाहिए। अरे ये चीज क्या है यार। ये चीज तो मिस्टर माइम का जादुई वॉल है। अरे नहीं यार, ये अपने पावर कैप से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। बस मुझे कैसे भी करके इस जगह से निकलना होगा। और इनके ऊपर अटैक करने के लिए मेरे पास कोई मूव भी नहीं है। कई सालों पहले एक पीचू पोकेमॉन एक हंसते खेलते गांव में रह रहा था। और वो पोकेमॉन इतना खुश था, वो नेक्स्ट सुबह इवॉल्व होने वाला था पिकाचू में। लेकिन उस पोकेमॉन के कोई भी दोस्त नहीं था। और इसलिए इसका लेवल काफी कम था। और अपने आप को लेवल अप करने के लिए और दोस्ती करने के लिए वो निकल पड़ा दूसरे गाँव में। और ये इसलिए ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन घने रात के दौरान उसके सामने आता है वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पोकेमॉन गिरेटिना। और वो पोकेमॉन श्रापित शक्ति के कारण अपने आप को पावरफुल कर रहा था। और दूसरी ओर हमारा पीचू पोकेमॉन जो हाल ही में पिकाचू में इवॉल्व होने वाला था, तभी वो श्रापित शक्ति के कारण बन जाता है खतरनाक पोकेमॉन मिमिक्यू। और सच में ये असर पीचू के लिए काफी ज्यादा डरावना था। और तभी से मिमिक्यू पोकेमॉन लोगों से और बाकी पोकेमॉन से छिपके रहता है। ओके, और इसका मतलब मैं जो देख रहा था वो स्टार्टिंग में सपना ही था। और हाँ, स्टोरी तो आपने सुन लिया होगा। और पता नहीं ये स्टोरी सच है या नहीं। और लगता है कि मुझे अपनी कहानी की सच्चाई खोजना होगा। और लगता है कि यहाँ पे खतरनाक बारिश होने वाली है। और मैं नहीं चाहता कि मैं बारिश में भीग जाऊँ। और मुझे जल्दी से अपने रहने का इंतजाम करना होगा। कि लेकिन ये चमकता हुआ चीज क्या है। और हाँ, ये एक मेगा बॉस पोकेमॉन है। और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे ऊपर अटैक करे। और सच में यार, दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिख रहा है। और गाइस, मुझे जल्दी से विलेज को खोजना होगा। लेकिन ये कौन सा कैसल है। चलो अच्छा, मुझे कैसल तो मिल गया। ओके, यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक गांव है। ओके, मुझे फाइनली एक छोटा सा घर मिल गया। और पता नहीं यार इसके अंदर कोई इंसान होगा या नहीं। और मुझे ध्यान से अपने आप को लोगों से बचना होगा, क्योंकि मेरा लेवल काफी ज्यादा कम है। और फाइनली मुझे एक बेड मिल गया। और यहाँ पे मैं आराम से सो सकता हूँ। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेनर भी आ गया। और यहाँ पे मैं किसी तरह से बच के निकल गया। और मुझे लगता है कि शायद से वो मेरा फेस देखकर मुझे पिकाचू समझ लिया होगा। और कई दूर से आने के बाद फाइनली मुझे एक तबेला मिल गया। और लगता है कि मुझे यहाँ पे कभी खाने की कमी नहीं होगा। और देख के लगा कि इस जगह पे मैं कई दिनों तक आराम से रह सकता हूँ। और ये वुड के पीछे मैं आराम से छिप सकता हूँ। गाइस, लगता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। और पता नहीं लोग यहाँ पे तबेले में क्यों आएंगे। शक्ल से ये तीनों चोर लग रहे हैं, लेकिन शायद से ये मालिक भी हो सकते हैं। और हम मुझे बिना आवाज करते इस जगह पे छिपके रहना है, नहीं तो ये मुझे देख लेंगे। चलो अच्छा, ये तीनों जल्दी यहाँ से निकल गए। मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ताकि मैं अपने आप को लोगों से बचाकर अपने आप को ट्रेन कर सकूं। और पता नहीं एक के बाद एक यहाँ पे ट्रेनर क्यों आ रहे हैं। और ऐसा लगा कि ये दोनों उस चोरों का पीछा कर रहे थे। चलो अच्छा, ये दोनों जल्दी यहाँ से निकल गए। और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और हाँ, सफर से निकलने से पहले मैंने कई सारे वीट से बना दिया कई सारे ब्रेड को। और मैं ये सारे ब्रेड की हेल्प से अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ। और गाइस, मुझे जल्दी से इस जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो इन लोगों के चक्कर में यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाएंगे। और पता नहीं यहाँ पे इतनी जल्दी रात कैसे हो गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, रात में घूमने का मजा कुछ और है। ओके, और ये रहा वो मेंशन। और पता नहीं ये घने रात में मैं वहाँ तक पहुँच पाऊंगा या नहीं। चलो कोई नहीं, रात में यहाँ पे आराम कर लूंगा और सुबह सुबह निकल जाऊंगा। और चलो गाइस, यहाँ पे जल्दी से सुबह हो गया। और चलो यार, जल्दी से जाकर उस मेंशन में पहुँचते हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ पे गोलम यहाँ पे क्या कर रहा है। शायद से ये मेंशन से नीचे उतर रहा है। और सच में दिखने में लग रहा है कि एक पत्थर नीचे गिर रहा है। लेकिन एक सेकंड यार, ये गोलम तो काफी ज्यादा बड़ा है। और गाइस, सच में यार, मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा है। शायद से लगता है कि इसके पीछे एक मेंशन का ही हाथ होगा। लगता है कि मुझे बड़े गोलम का पीछा करना ही होगा, ताकि मैं इनके बारे में कुछ ना कुछ जान पाऊँ। और अगर ये गोलम पोकेमॉन मेंशन से आए तो शायद से उसके अंदर और भी खतरनाक पोकेमॉन होते होंगे। मेंशन से पहले मुझे इसका पीछा करना होगा। अरे ये क्या, ये तो अचानक गायब ही हो गया। और पता नहीं गोलम पोकेमॉन यहाँ से गायब कैसे हो गया। गाइस, लगता है कि मुझे मेंशन से जाने से पहले अपने आप को जल्दी लेवल अप करना होगा, नहीं तो बाकी पोकेमॉन भी मुझे जल्दी हरा सकते हैं। लगता है कि मेंशन की और मैं लेवल अप करने के बाद ही जाऊंगा। चलो यार, सबसे पहले मैं वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ।
लेकिन जब मैं कई सारे वुड को कलेक्ट कर ही रहा था तभी मेरे पास आता है सबसे खतरनाक पोकेमॉन। और ये पोकेमॉन दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और डरावना था। देख के लगा कि शायद से इसी मेंशन से आया है। लेकिन जब वो मेरे ऊपर अटैक करने वाले थे तभी मुझे बचाने के लिए आता है सबसे बड़ा वाला गोलेम। और ये बड़े वाले गोलेम ने ये खतरनाक पोकेमॉन को भी हरा दिया। और बाद में बचा ये बड़ा वाला गोलेम और कोई नहीं, ये है टीम रॉकेट का एक रोबोट। और लगा नहीं था कि ये चोर से दिखने वाले लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और फिर मैंने इनके साथ रहने का डिसाइड किया, क्योंकि अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो मैं इनकी तरह सबसे खतरनाक और पावरफुल बन जाऊंगा। और फिर हम चारों निकल पड़े अपनी पोकेमॉन की सफर की ओर, जहाँ पर मैं आगे चलकर अपने आप को जल्दी लेवल अप करूंगा। और कई दूर तक ऐसे आगे बढ़ने के बाद फाइनली एक पिकाचू और उसका ट्रेनर दिखा। और टीम रॉकेट के बाद से पता चला कि ये लोग टीम रॉकेट के सबसे बड़े दुश्मन है। और इन लोगों ने मेरी हेल्प की थी तो शायद से मुझे इनके लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। और यहाँ पर मैं बिना बताए इन सारे पोकेमॉन ट्रेनर के ऊपर अटैक करता हूँ। और मैं एक डार्क टाइप पोकेमॉन था, इसलिए मुझे पिकाचू का इलेक्ट्रिक अटैक नहीं लग रहा था। और मेरी ये खतरनाक अटैक करने के बाद पिकाचू फाइनली हारने वाला था। लेकिन तभी उसे बचाने के लिए ऐश ने सेंड किया अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन चार्जर को। और चार्जर के कई सारे अटैक खाने के बाद हम चारों फेल हो गए। और ये बैटल के दौरान मुझे कई सारे एक्सपी भी मिले और इन सबके हेल्प से मैं जल्दी लेवल अप भी हो रहा था। लेकिन जब हम सफर के वक्त निकल ही रहे थे और तभी हमने आसमान में खतरनाक पोकेमॉन को देखा। और ये पोकेमॉन दिखने में असली नहीं लग रहा था। और फिर हम सब मिलकर जल्दी से उस पोकेमॉन का पीछा करने लगे ताकि वहाँ पर हमें कुछ न कुछ मिल पाए। और कई दूर तक ऐसे आगे बढ़ने के बाद फाइनली हम सब ने उस पोकेमॉन का ठिकाना ढूंढ लिया। और ये पोकेमॉन और कोई नहीं, सबसे पावरफुल पोकेमॉन मार्शैडो था, जो कि घोस्ट टाइप और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। और ये पोकेमॉन मुझे इजीली हरा सकता है। और फिर हम ज्यादा कुछ ना पूछते इस जगह से जल्दी निकल गए। लेकिन जब हम आगे बढ़ ही रहे थे तभी मुझे लगा कि हमारा कोई तो भी पीछा कर रहा है, लेकिन पता नहीं कौन पीछा कर रहा है। लेकिन जब हम आगे बढ़ ही रहे थे तभी पता चला कि पूरा जंगल ही हमारा पीछा कर रहा है। और ये है पोकेमॉन का सबसे हॉन्टेड एरिया। और ये है ट्रिवेडेंट फॉरेस्ट, जो कि ग्रास एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। और तभी मैं अपने आप को और अपनी टीम को बचाने के लिए विल्स ऑफ विल्स अटैक का यूज किया। और ये अटैक की हेल्प से सारे ट्रिवेडेंट पोकेमॉन के ऊपर फायर लग गया। और मेरी ये सबसे खतरनाक अटैक है जिससे हम ये हॉन्टेड फॉरेस्ट से निकल पाए। और इसी तरह कई दूर तक आगे बढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे डॉन फॉरेस्ट में। और ये वो जगह है जहाँ पे कई सारे लोगों को डॉन स्टोन मिलता है। और फिर मैं और टीम रॉकेट दोस्तों के साथ निकल पड़ा डॉन स्टोन को खोजने के लिए। और पता नहीं गाइस ये स्टोन मुझे कहाँ पे मिलेगा। और कई देर तक ऐसे खोजने के बाद फाइनली वो स्टोन मेरे को मिल ही गया। और इन सबके साथ रहकर मैं कई सारी प्रैक्टिस भी कर रहा था और इनके हेल्प से मेरा लेवल अप भी जल्दी हो रहा था। लेकिन जब हम सफर के वक्त निकल रहे थे तभी हमने ऐश और उसके पिकाचू को देखा। और ये दोनों मिलकर मार्शैडो के साथ बैटल कर रहे थे। और इन लोगों की बैटल हम सब मिलकर देख रहे थे। लेकिन ये बैटल के दौरान पिकाचू और ऐश कुछ ज्यादा ही घायल हो चुके थे। ऐश और पिकाचू को बचाने के लिए जेसी और जेम्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन मार्शैडो के उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने मार्शैडो के ऊपर कई सारे खतरनाक अटैक को भी यूज किया। लेकिन उस खतरनाक पोकेमॉन ने हमारी कई सारे पोकेमॉन को भी हरा दिया था। और अब टाइम आ चुका था अपने आप को डिस्गस्ट फॉर्म से अनडिस्गस्ट फॉर्म बनाने का। और फिर मैं डॉन स्टोन की हेल्प से बन जाता हूँ अनडिस्गस्ट फॉर्म मिमिक्यू। और ये फॉर्म मेरा सबसे खतरनाक फॉर्म है। और यहाँ पे मैंने मार्शैडो के ऊपर कई सारे डार्क टाइप अटैक का यूज किया। और इन सबके कारण वो फाइनली कमजोर हो चुका था। लेकिन जब मैं अपना लास्ट अटैक यूज करने वाला था तभी वहाँ पर आता है सबसे खतरनाक पोकेमॉन गिरेटिना। और वो पोकेमॉन अपनी वाइनिश अटैक की हेल्प से मार्शैडो को लेके गायब हो गया। और गिरेटिना को मैंने कहीं न कहीं देखा हुआ था। लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, मैंने फाइनली अपने दोस्तों को बचा ही लिया। लेकिन जब हम साथ निकलने वाले थे तभी हमारे ऊपर होता है डार्क टाइप पोकेमॉन का अटैक। और ये खतरनाक अटैक हमारे ऊपर उसने क्यों किया और ये आपको पार्ट 2 में जल्दी देखने को मिलेगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।